हम लोग 500 वर्ष से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे। कम से कम हमारे साधु महात्मा लोग 2 लाख से अधिक मारे जा चुके थे। कांग्रेस सरकार थी, वो तो भगवान राम को काल्पनिक मानती थी कि वो तो सही है या गलत, अयोध्या वही था कि दूसरी जगह है, ऐसी भावना रख करके बात करते थे कांग्रेस के लोग। 60% 70% हिंदू हैं, तो हिंदुओं की आस्था को थोड़ी ठुकराएंगे। तो वोट किसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा। धर्मान गो गच्छत जीवे का, धर्म ही जीव के साथ जाता है, धर्म यही छूट जाता है। लेकिन हम मोदी का नहीं मानते हैं, हम मानते हैं अटल बिहारी का। देखिए, गाय सरकार नहीं पालती है, गाय हम ही लोग पालते हैं, किसान पालते हैं। जब तक दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ देते हैं, जाते हैं, जिसका पाते हैं खाते हैं। वो किसी के थोड़ते ही देखते हैं कि हिंदू मुसलमान का है या तो ईसाई का। मोदी जी पिछले 1 महीने में 3 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। कल्की महाराज, राम मंदिर, और उसके बाद एक दुबई में बना है उसका। आप इससे क्या सोचते हैं और क्या मतलब आपके विचार हैं? अब देखिए, मोदी जी के विषय में कुछ कहना नहीं है। हम लोग 500 वर्ष से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे। कम से कम हमारे साधु महात्मा लोग 2 लाख से अधिक मारे जा चुके थे। जितना अड़ंगा, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, अड़ंगे पर अड़ंगे लगाते रहे। लेकिन जब ये बीजेपी सरकार बनी है 2014 से, तब से जा कर के इन्होंने राम मंदिर के लिए भी प्रयास किया कि हो सके तो बन जाए। उसमें न जोगी ने छोड़ा है, न मोदी ने छोड़ा है। जैसा हो सका है कोशिश करके कोर्ट द्वारा भी निर्णय जल्दी जल्दी लेने के लिए कहा गया था शायद, तो उसमें भी कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी दिखाया है कि ठीक है भाई, आप लोगों का पक्ष और लोगों का पक्ष जितने का है सबका हम सुनेंगे, फिर देखेंगे जैसा निस्तारण होगा करेंगे। और रह गई बात, मोदी जी तो इतना प्रयास किए जोगी, और कांग्रेस सरकार थी, वो तो भगवान राम को काल्पनिक मानती थी कि वो तो सही है या गलत, अयोध्या वही था कि दूसरी जगह है, ऐसी भावना रख करके बात करते थे कांग्रेस के लोग। हम लोग कांग्रेस से भी अथवा बीजेपी से ज़्यादा खुश रहे, न कांग्रेस से ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन जो भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद में मोदी जी को क्या कहना है। पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर को अच्छा तरह से सौंदर्यीकरण कराया, फिर हमारे यहाँ भगवान राम का जना करा ही दिए, यहाँ विंध्याचल के करा दिए, विश्वनाथ बाबा का करा दिए, वहाँ उज्जैन में करा दिए, महाकाल को, अथवा चित्रकूट को भी किए कराए हैं। वो कई जगहों पर जितना धार्मिक स्थल पा रहे हैं, जो पुरातन से सनातन से जुड़े हुए हैं, सभी धर्मावलंबियों के लिए तो बहुत अच्छा किया है। अब जिसको नाराज़गी होगी वो अपना समझता रहेगा, लेकिन साधु महात्मा बहुत प्रसन्न रहते हैं। हाँ, मोदी जी पर एक आरोप लगता है कि ये हिंदुओं के नेता हैं, विपक्ष मतलब और किसी धर्म पे ध्यान नहीं देते हैं। ये मंदिर मतलब मंदिर पे पूरा व्यवस्था देख रहे हैं मंदिरों को। आप इस पर क्या? नहीं नहीं, मंदिर की भी व्यवस्था देख रहे हैं, और धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे ईसाई के हों, चाहे सिख के हों, चाहे जाकर के मुसलमानों का हो, जितना उनसे अनुदान हो सकता है वो देते रहते हैं। जोगी भी हमारे देते रहते हैं। ये तो आक्षेप लगाने के लिए जनता का मुंह है, कहती रहे, उसके लिए हम लोग थोड़ी वो करते हैं। वो सब धर्मों को बराबर लेके चल रहे हैं, जैसे जिसका जितना प्रतिशत है। अब यहाँ 60% 70% हिंदू हैं, तो हिंदुओं की आस्था को थोड़ी ठुकराएंगे। ये 10% 15% हैं, तो इनके लिए भी जितना हो रहा है करा रहे हैं। एक चीज़ है बाबा जी, आपने देखा होगा कि कई लोग हिंदू ही हैं लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा उपयोग कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते होंगे, कितना आप लोगों को बुरा लगता होगा? नहीं, हमको बुरा नहीं लगता है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। कभी रामायण, भागवत अथवा वाल्मीकि रामायण, हमारे यहाँ 8-9 रामायण हैं, किसी रामायण का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। केवल सुन करके वो लोग जाके उपहास करते हैं। वो धर्म का उपहास किसी भी समुदाय का हो, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो मानना चाहिए, नहीं मानना है तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए।
लेकिन अब जिसकी आदत पड़ गई है कि हम धर्म का विरोध करेंगे तो कुछ जनता हमको वोट दे देगी, तो वोट किसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा। हाँ, गारंटी है। ये बताइए बाबा जी कि जैसे आपने सीधे तौर पे बता दिया, लेकिन एक चीज़ बताइए कि राम मंदिर को 500 साल अभी आप कहें, 500 साल क्यों लगा? अपने ही देश में 80% जहाँ की हिंदू जनसंख्या हो, वहाँ 500 साल लग गए। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि अभी भी हम लोग मांग ही कर रहे हैं, मिला नहीं। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर के लिए जब भगवान के प्रति पिछली सरकारों का यही भावना थी कि हम जा कर के इस जात को प्रसन्न कर रखेंगे तो हमारी रिजर्व माने वोट मिलती रहेगी। हाँ, ऐसी भावना रख करके हिंदुओं के काम में बाधा डालते थे, हमेशा बाधा डाल करके वो वहाँ इतना नहीं, ईद के दिन तो टोपी भी पहनते थे। अब बताइए। हाँ, अरे देखिए, धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्मान गो गच्छत जीवे का, धर्म ही जीव के साथ जाता है, धर्म यहीं छूट जाता है। लेकिन धर्म का अवहेलना करना या धर्म से किसी को दुखित करना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो पिछली सरकारों ने यही किया था, क्योंकि वोट के लिए। जी। एक चीज़ बाबा जी, इस बार चुनाव है प्रधानमंत्री जी का, और बाकी पार्टियां एकजुट हुई हैं। लोग मतलब जो संत हैं, संत समाज, ये किसके सपोर्ट में है और किसको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए, संत की बात छोड़ दीजिए, जितने हिंदू वर्ग हैं 80%, 75%, वो जाके 60% मोदी को वोट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए कि वो थोड़ा आशा है, उन्होंने देश का बहुत विकास किया है, तनिक नहीं किया है। क्योंकि ऐसी सरकारें पिछली जो किए होते तो आज इतना गरीब न रहता हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सोने की चिड़िया है। आज देखिए चारों तरफ, चाहे किसी भी राज्य में जाइए, आप बस द्वारा जाएंगे, रेल द्वारा जाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाए हैं, रेल का भी, बसों को भी चलाए हैं। आदमी बहुत जल्दी पहुंचता है। लेकिन हम मोदी का नहीं मानते हैं, हम मानते हैं अटल बिहारी का, जिन्होंने इसका नींव डाला था। इसलिए मूल अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने मार्ग दिखाया, मोदी जी ने उसको पूरा किया। हाँ। यहाँ उत्तर प्रदेश की मतलब विपक्ष सीधे तौर पे कहती है कि जब से योगी जी आए हैं, सांड मने रास्ते पे आ गए हैं, गाय को मतलब एक तरफा छूट मिल गई है। आप इस पर क्या देखते हैं? क्या आप देखिए, गाय सरकार नहीं पालती है, गाय हम ही लोग पालते हैं, किसान पालते हैं। जब तक दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ देते हैं। इससे जा कर के सांड हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जानवर हो, वो रोड पर घूमता फिरता भाई असहाय हो जाता है। अपना भूख लगने पर तो सभी खाने पीने के लिए दौड़ता है, तो वो भी लोग जाते हैं, जिसका पाते हैं खाते हैं। वो किसी के थोड़ते ही देखते हैं कि हिंदू मुसलमान का है या तो ईसाई का है, नहीं, वो सभी का, जहाँ पाएंगे वहाँ खाएंगे, चलेंगे। ये तो थोड़ी हम लोगों की कमी है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे किसान हो या साधु महात्मा हो, सबको गाय का आदर करना चाहिए, गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता हमारे वास करते हैं, इसलिए गाय जो है हमारी माता है, पूजनीय है। पृथ्वी हमारी माता है, इसलिए हम लोग इन सबको माता के रूप में मानते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पलते पोसते हैं, खाते जीते हैं। इसलिए हम गाय के विषय में क्या बोले, सबको उसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे जो जात का हो। राष्ट्रीय पशु की मांग करते हैं? गाय की? हाँ, गाय तो राष्ट्रीय पशु होनी ही चाहिए, लेकिन अब रह गई सरकारें जाके नहीं सोचती हैं। हाँ, ऐसा सोच लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जा कर के गाय जब पूजनीय है हर तरह से, चाहे जिंदा रहे चाहे मरने के बाद, तो अवश्य गाय का पूजन किया जाता है। अब बैतरणी पार करने के लिए उसको दान भी दिया जाता है। तो ऐसी दशा में तो गाय को मानना चाहिए कि गाय के राष्ट्रीय पशु है। बाबा जी एक क्वेश्चन लास्ट, गंगा जी मतलब यहाँ पर संगम का स्थल है, यहाँ कब से ये मतलब कुंभ मेला लगाया जाता है और ये कब से मतलब शुरू हुआ है? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम इसके विषय में यही जानते हैं, जब से हमारा सनातन धर्म है तब से साधु महात्मा इस पृथ्वी पर हैं। सभी जा कर के, चाहे प्रयाग का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे नासिक का हो, हम लोग
धर्म को तब मानते हैं जब हमारे यहाँ पंचांग में बताता है समय कि मकर में जाके यहाँ मेष राशि पर वहाँ जाइए हरिद्वार। अब मेषी राशि पर आता है वहाँ का कुंभ उज्जैन का, सिंह राशि पर जब सूर्य जाते हैं तो नासिक का आ जाता है। तो ये तो हमारा सनातन से अनवरत चलता चला आ रहा है। अगले साल महाकुंभ है। अरे अगले साल महाकुंभ दिव्य कुंभ होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार सचेत है। अच्छा। सरकार की देन है, सरकार चाहती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है। अभी 19 वाले में देखा गया है कि कहीं कोई परेशानी नहीं हुई जाने आने में, न यहाँ रहने खाने में। इसलिए सरकार बहुत मदद कर रही है, ऐसी बात नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है, अच्छा कुंभ होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्रीमन।